ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 71वीं कक्षा है। समाधिपाद के 26 सूत्रों को पूरा किया है। प्रसंग चल रहा है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का कैसा स्वरूप है? समस्त अविद्या से पृथक है, जिसमें कभी अविद्या रूपी क्लेश नहीं रह सकते, ऐसा ईश्वर है। जो कुशल और अकुशल रूपी कर्मों से सर्वथा पृथक है, ऐसा ईश्वर है। और कर्मों के फलों से जो दूर रहता है, ऐसा ईश्वर है। और संस्कारों से, फलों के जो संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों से जो पृथक रहता है, ऐसा ईश्वर है। और वह ईश्वर सर्वज्ञ है, ये भी कहा है। और वह ईश्वर सबका गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, ये भी बताया। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो सर्वोत्कृष्ट है, और साथ में सर्वज्ञ भी कहा है। और सर्वज्ञ वो होता है जो सब कुछ जानने वाला। वो तभी हो सकता है जो सब जगह विद्यमान एक साथ हो, क्योंकि सब कुछ वही जान सकता है जो सब जगह विद्यमान होकर के प्रत्यक्ष सबको एक साथ जान सकता हो। दूर रह करके भी जान सकता है, लेकिन वो माध्यम होगा, और माध्यम शब्द प्रमाण बनेगा। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं और आपको मैं देख रहा हूं, ये शब्द प्रमाण के माध्यम से हम देख रहे हैं। जैसे टीवी में लाइव जो होता है, हम वहां पर नहीं होते हैं, लेकिन हम इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो ये एक शब्द प्रमाण का एक माध्यम है, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन ईश्वर प्रत्यक्ष देख सकता है। ये तभी संभव है जब वो सब जगह विद्यमान हो, अर्थात सर्वव्यापक हो, तभी सर्वज्ञ बन सकता है। या जो सर्वव्यापक है वो ही सर्वज्ञ हो सकता है, या मैं ये कहूँ जो सर्वज्ञ है वो सर्वव्यापक होगा। और सृष्टि करता है, ये भी स्पष्ट हो गया है। तो सृष्टि करता है तो इतने बड़े संसार को बनाने वाले कितने शक्तिशाली है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर का व्यापकत्व, ईश्वर का सर्वज्ञत्व और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता स्वरूप, ये जो हमारे सामने आए हैं, उसकी व्यापकता, उसकी सर्वज्ञता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता। और कर्मों को हमें कर्मों के अनुसार कर्म फल देता है, जो कि हम लोग आज वर्तमान में अपने अपने कर्मों के आधार पर विद्यमान हैं। तो कर्म फल दाता भी है, अर्थात न्यायकारी है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल दिया है। देखो, आप में से कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग नाटे हैं, कुछ लोग लंबे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये सब फल जो हमको प्राप्त हुआ है, ये फल सर्वज्ञ होने के नाते वो सबको यथा योग्य ही
कर्मों का फल देता है तो न्याय का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। तो एक प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की न्यायकारिता और ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे सामने आ रही है। और ऐसे ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सबका गुरु है, तो हम सबका भी गुरु है। और ऐसे गुरु के लिए हमारे मन में कुछ उत्पन्न होना चाहिए, आकर्षण, कुछ श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, कुछ उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए कि उसको हम जान सके कि ऐसा सर्वज्ञ ईश्वर, ऐसा सर्वव्यापक ईश्वर, ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है, तो ऐसे ईश्वर को जानने की चाह तो हमारे मन में उत्पन्न होनी ही चाहिए। और वो यदि किसी के मन में उत्पन्न हुआ है तो अब चाह तो उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए हम करें क्या, कैसे ईश्वर को हम जानें, तो उसके लिए स्पष्ट किया जा रहा है। उसको समझने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसके निकटत्व को समझने के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जब ईश्वर है तो उसका कोई तो नाम होना चाहिए। तो कहा जा रहा है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य, ये जो तस्य सर्वनाम है ना, ये इससे पहले कौन है? गुरु है, इससे पहले सर्वज्ञ हैं, इससे पहले ईश्वर है। तो ईश्वर ही सर्वज्ञ, ईश्वर ही गुरु है यहाँ पर। तो तस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य गुरोः, उस गुरु का, उस ईश्वर का, उस सर्वज्ञ का जो वाचक है, वाचक कहते हैं नाम, क्या है? तो कहा प्रणव, प्रणव है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है। अब ये जो प्रणव शब्द है, इस प्रणव को हम लोग ओम कहते हैं। ओम कहो, प्रणव कहो, एक ही बात है। तो सीधा सीधा ओम क्यों नहीं कहा यहाँ पर, प्रणवः क्यों कहा है? ऐसा किसी के मन में आ सकता है। तो वस्तु की विशेषताओं को भी तो बताना उद्देश्य होता है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा, परोक्ष प्रिया ही देवा। जो देव होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, वो परोक्ष प्रिय होते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होते। जो दिखाई देता है उसी में मन लगाने वाले हम जैसे मनुष्य लोग होते हैं। और जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो परोक्ष में विश्वास रखते हैं। जो दिखाई नहीं देता है ना, उसको देखना चाहते हैं वो, या उसको समझना चाहते हैं। प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष तो है ही है, सामने है ही है, उसमें क्या बुद्धि लगाना है? जो सामने नहीं दिखाई दे रहा है उसमें बुद्धि लगाना महानता है। तो इसलिए ईश्वर के जो छिपा हुआ जो स्वरूप है उसको समझना हमारा कर्तव्य है। तो इस दृष्टिकोण से ईश्वर को ओम तो कहते ही हैं, साक्षात वेद में भी ओम खम ब्रह्मा, ऐसे ओम शब्द तो अनेक बार आता ही है, पर यहाँ प्रणव और ओम एक ही है। और प्रणव शब्द इसलिए कहा है, जो ओम का अर्थ है वही प्रणव का अर्थ है। अर्थ से स्पष्ट होता है कि प्रणव इसलिए कहा है यहाँ पर, जिस से उत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, जिस नाम के माध्यम से उत्कृष्ट, प्रा जो शब्द है ये प्रकृष्ट अर्थ को कहता है। तो प्रकृष्ट अर्थ को अर्थात श्रेष्ठ अर्थ को कहता है। तो प्रकृष्ट रूप से जिसकी स्तुति की जाती है, जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, उसको प्रणव कहते हैं। और ओम शब्द का भी यही अर्थ है। तो जो ओम शब्द का अर्थ है वही प्रणव शब्द का अर्थ है। इसलिए ओम कहो या प्रणव कहो एक ही बात है। इसलिए परमात्मा को यहाँ पर प्रणव शब्द से बोला है। तो प्रणव कहो, आप ओम कहो, तो ये ईश्वर का नाम है, ईश्वर का ये मुख्य नाम है प्रणव, ओम।
और विशेष बात यह है कि जितने भी नाम होते हैं ना हमारे मनुष्यों के, ये बाद में आते हैं। हमारे आने के बाद नाम आते हैं, ये याद रखना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पैदा होने से पहले ही नाम सोच के रखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, पर ये भी नाम बाद में ही आए हैं, पहले नहीं आ सकते हमारे नाम। क्योंकि हमें ये प्रथम उत्पत्ति दिखाई दी है तभी हमने नाम सोचा है। अगर उत्पत्ति ना दिखाई दे तो हम नाम क्यों रखेंगे? आप सोचिएगा थोड़ा सा। पैदा होने से पहले भी जो नाम सोच के रखते हैं वो इसलिए नाम सोच के रखते हैं, उनको पता है पैदा होना है। यानी पहले वृत्ति बनती है कि उत्पत्ति का, बेटा बेटी या जो भी व्यक्ति चाहते हैं, संतानें चाहते हैं, तो उनकी उत्पत्ति का वृत्ति विचार मन में उत्पन्न होता है, तब उसके बाद में नाम आता है। अगर उत्पत्ति कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे तो नाम कौन रखेगा? देखिएगा, मैं एक सन्यासी हूं, मैं तो गृहस्थी नहीं हूं, ना मेरे बच्चे पैदा होंगे जैसे गृहस्थियों के होते हैं। मैं कोई नाम नहीं रख सकता, मेरे बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, ना नाम रख सकता मैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो यानी नाम हमेशा बाद में आता है, पहले हम आते हैं उसके बाद नाम आता है। उत्पत्ति के बाद ही नाम आता है। तो समस्त उत्पन्न पदार्थ जो है, पहले पदार्थ उसके बाद नाम। ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? पर ईश्वर का नाम ऐसा नहीं है। ईश्वर का नाम ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे नाम तो बाद में आते, क्योंकि नाम रखे जाते हैं। पहले वस्तु बाद में नाम बाद में रखे जाते हैं। और ईश्वर का नाम पहले से ही है, उसका नाम किसी ने रखा नहीं है, क्योंकि ईश्वर आ गए उसके बाद नाम है, ऐसा नहीं है। जब से नाम है तब से ईश्वर है, जब से ईश्वर है तब से नाम है। अर्थात मैं ये कहूं ईश्वर अनादि है ना, तो उसका नाम भी अनादि है। और हमारा नाम, हम भी उत्पन्न हुए हैं, शरीर में आए हैं, और हमारे नाम भी उत्पन्न हुए हैं। हम शरीर में नहीं रहेंगे, हमारे नाम भी नहीं रहेंगे। हम सब, हमारा नाम और हमारा शरीर सब समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा? आदि सृष्टि में कितने लोग थे, उनके नाम हैं आपके पास में? 500 साल पहले के नाम हैं आपके पास में? किसी किसी का नाम याद रखते हैं आप, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, योगीराज श्री कृष्ण, या कुछ ऋषियों के, कुछ ऋषिकाओं के, कुछ ही नाम हम याद रखते हैं। बाकी सबका नाम कहाँ पर याद रहेंगे? और ये भी नाम जो है इस सृष्टि में ही पता नहीं कब तक याद रहेंगे। अगली सृष्टि में पता ही नहीं है। पिछली सृष्टि में कौन से श्रेष्ठ महान जन थे, हमें कोई पता नहीं है। इस सृष्टि में जो जो लोग हुए हैं उनमें से कुछ नाम हमारे को पता है। तो हमारा कौन सा नाम है ऐसा, हम कौन सा ऐसा काम किए हैं जो हमारा नाम युगों तक याद रहेगा? बोलो जी। तो सब मिट जाएंगे हमारे सारे नाम, हम मिट जाएंगे, हमारे नाम मिट जाएंगे। जैसा औरों के नाम मिट गए, उनका अस्तित्व मिट गया, हमारा भी अस्तित्व मिटेगा, हमारा नाम भी मिटेगा। हाँ, ये अलग बात है, कोई ऐसा काम करके दिखा दें तो हमारा नाम भी कुछ समय तक याद रखें लोग। अब आप में से किसी को ऐसा लगता हो तो आप तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ कर्म, ऐसा कुछ करामात करना पड़ेगा आपको। जिसको भी ऐसा हो कि हमारे को याद रखे लोग, तो ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ निष्काम कर्म करने होंगे प्राणी मात्र के लिए। और वो निष्काम कर्म किए बिना मुक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आइए यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है कि तस्य, उस ईश्वर का वाचक नाम
प्रणव है। वाचक कहते हैं नाम को, नाम और नामी। तो इसलिए भाष्य को देखिएगा आप, यहां पर कहा जा रहा है वाच्य ईश्वर प्रणवस्य, प्रणवस्य वाच्य ईश्वर। वाचक और वाच्य, जैसे हम लोग हिंदी में नाम और नामी, नामी का मतलब है जिसका नाम है उसको नामी कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने राजीव एक नाम है, तो राजीव एक नाम है, तो नामी कौन है? तो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आप देखो, वो जो व्यक्ति है उनको नामी कहेंगे और उस व्यक्ति को नाम से पुकारेंगे। तो नाम को वाचक कहेंगे और नामी को वाच्य कहेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है प्रणव जो है ये वाचक है, अर्थात नाम है, और वाच्य कौन है? तो ईश्वर है, ये बोला गया। वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य, प्रणव रूपी ओम का जो वाच्य है, नामी है, वो ईश्वर है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, किम अस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वम् अथ प्रदीप प्रकाशवत् अवस्थितमिति। प्रश्न ये है, इस प्रश्न का थोड़ा सा विवरण मैंने आपको पहले ही सूत्रार्थ में ही स्पष्ट किया है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है किम, क्या, अस्य, इस ईश्वर का जो संकेत है, संकेत का मतलब नाम, संकेत जो नाम है वो संकेत कृतम, अर्थात ये बाद में रखा है ये संकेत, ये क्योंकि नाम तो संकेत होता है ना, किसी वस्तु को पहचानने का संकेतक जो है नाम है यहाँ पर। तो ये जो नाम है इसका, ये संकेत कृतम अर्थात कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब है बाद में आया है, उत्पन्न हुआ है इसका नाम। वाच्यवाचकत्वम, वाच्यवाचकत्वम, वाच्य और वाचकत्व, अर्थात वाच्य ईश्वर का और वाचकत्व इस प्रणव का जो संबंध है ये संकेतकृत है, अर्थात नया है, उत्पन्न है, कृत्रिम है। संकेत कृतम का मतलब है कृत्रिम कहो, उत्पन्न कहो, नया, अभी पहली बार आया ऐसा है। अथा, अथ का मतलब अथवा। प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितम, प्रदीप कहते हैं दीपक को, प्रदीप प्रकाशवत, दीपक के प्रकाश के समान। जैसे दीपक का प्रकाश पहले से है, सूर्य का प्रकाश पहले से है, बाद में वस्तुओं को देखते हम लोग, प्रकाश तो पहले से विद्यमान है। आज हम उत्पन्न हुए हैं तो हम बाद में दिखाई दे रहे हैं। कोई घड़ा उत्पन्न हुआ है वो बाद में दिखाई देता है, प्रकाश तो पहले से विद्यमान है। तो दीपक का जैसे प्रकाश पहले से अवस्थितम विद्यमान होता है, पहले से विद्यमान है दीपक का प्रकाश, क्या दीपक के प्रकाश के समान पहले से यह नाम विद्यमान है, अर्थात नित्य है। अवस्थितम का अर्थ है नित्य। दीपक के प्रकाश के समान अर्थात जो भी प्रकाश है वो प्रकाश जैसे पहले से विद्यमान है, अर्थात पहले से विद्यमान का मतलब नित्यता को समझाने के लिए उदाहरण दिया। तो क्या दीपक के समान, ये प्रकाश के समान ये नाम नित्य है, पहले से विद्यमान है, अथवा बाद में आया, उत्पन्न हुआ है। ये जो ईश्वर का नाम प्रणव आप बताया है, ये नाम, ये प्रणव उत्पन्न हुआ है, बाद में आया, किसी ने रखा है इसका नाम, अथवा पहले से है, ये प्रश्न किया गया है। क्योंकि हम सबका नाम रखा जाता है, हमारा किसी का ऐसा कोई नाम नहीं है जिनको रखा नहीं गया हो। ईश्वर का भी कोई किसी ने रखा हो नाम, यही तो इसका प्रश्न का यही तो अर्थ है। ये पहले से नाम है, किसी ने नहीं रखा है, अथवा किसी ने रख दिया इसको, परमात्मा का नाम ओम है, प्रणव है, ऐसा ये प्रश्न किया जा रहा है। ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम सबका नाम रखा जाता है, तो स्वाभाविक बात है मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। जो हम देखते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, उसी के आधार पर हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
जैसी जानकारी होती उस जानकारी के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है आज, उसी के अनुसार हम प्रश्न उत्पन्न करते हैं। इस बात को भी समझना है। इसलिए जब अनादि के बारे में कोई बात आती है तब हमारे मन में प्रश्न इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि हमने जो भी देखा है वो आदि को देखा है, अनादि को तो देखा ही नहीं है। आदि का मतलब है जो भी उत्पन्न हुआ है उसी को देखा है। सब उत्पन्न पदार्थों को ही देख रहे हैं। जो अनुत्पन्न, जो नित्य, जो पहले से विद्यमान है उसको हम तो देख ही नहीं सकते। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। आज हम जो भी देखते हैं उत्पन्न पदार्थों को देखते हैं, आदिमान पदार्थों को देखते हैं। इसलिए ईश्वर के बारे में भी जब बात आती है तो उसको भी तो किसी ने उत्पन्न किया होगा, इसलिए यह प्रश्न मन में आता है। क्योंकि जो हम देखते हैं उसी पर प्रश्न करेंगे, जो नहीं देख पाते उस पर प्रश्न नहीं आता हमारे मन में। और कोई समझाता है नहीं, ईश्वर उत्पन्न नहीं हुआ है, ये पहले से विद्यमान है। आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, ये पहले से विद्यमान है। प्रकृति सत्वरजतम उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये पहले से हैं। समझ में नहीं आता आदमी को। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि मन में वो ही विचार चल रहा होता है उत्पन्न पदार्थों का। उसी को देखा है हमने, उसी पर विचार किया है, उसी पर मंथन किया है, उसी पर पढ़ाई की है। तो नित्य पदार्थ इतने आसान नहीं कि हमारे मन में बैठ जाएं, क्योंकि इन पर विचार ही नहीं करते हम। जो विचार करते हैं उसी पर प्रश्न आता है। और जब कोई शास्त्र हमको बताता है या कोई गुरु बताता है तब हमको परेशानी होती है। आप बता तो रहे हो लेकिन बुद्धि में बैठ नहीं रही बात कि ये नित्य है जी, अनादि है, पहले से ही है, कभी समाप्त नहीं होगा। आखिर कभी तो शुरू हुआ होगा ना। आदमी कहता है ना, सृष्टि कभी तो एक बार शुरू हुआ ना, तो शुरू हुआ है तो अंत भी होगा, प्रारंभ है तो अंत भी होगा। तो ये बात आदमी को शब्दों से तो यहां भी समझ में आ रहा है, ऐसा बोलता है, लेकिन दिमाग में बिठा नहीं पाता आदमी। तो ऐसे ही ईश्वर के संदर्भ में ये प्रश्न है, क्योंकि जितने भी नाम हैं सब बाद में रखे जाते हैं। तो ईश्वर का भी नाम रखा है तो किसी ने रखा होगा, और रखने वाला पहले होगा, फिर ईश्वर बाद में आएगा। हाँ, ये भी याद रखना। फिर अगर नाम रखा गया है तो रखने वाला पहले से होगा। तो ये जो प्रश्न है कि क्या इस ईश्वर का ये जो वाच्य वाचकत्व संबंध है, ईश्वर और उस ईश्वर का जो नाम है, ये संकेतकृत है, क्या कृत्रिम है, यानी बाद में रखा है, या पहले से है? ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया आप सबको? तो उत्तर दिया जा रहा है, स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध। इस वाचक का या इस ईश्वर रूपी वाच्य का इस वाचक रूपी प्रणव के साथ जो संबंध है वो स्थितः, स्थितः का मतलब है नित्य है। स्थितः अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध। अस्य वाच्यस्य, इस वाच्य का अर्थात इस ईश्वर का, वाचकेन सह, वाचक के साथ, प्रणव के साथ जो संबंध है वो कैसा है? स्थितः, पहले से है, अर्थात नित्य है। जब से ईश्वर है तब से नाम है। दोनों एक साथ है, दोनों अनादि है और दोनों अनंत है। कहते हैं संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। कहते हैं ये जो संकेत रूपी ओम है, प्रणव है, संकेत रूपी ये जो प्रणव ओम है, ये पहले से विद्यमान ईश्वर रूपी अर्थ को अभिनयति, बताता है। संकेतस्तु, ये जो संकेत रूपी प्रणव ओम है, ये ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम, स्थितमेव अर्थम ईश्वरस्य अभिनयति, पहले से विद्यमान ईश्वर रूपी अर्थ को ही अभिनयति, बताता है। अर्थात पहले से विद्यमान ईश्वर को ये नाम केवल संकेत करता है, ये नाम ईश्वर का है। यथा, जैसे कि एक लौकिक उदाहरण दे रहे,
यथा अवस्थिता पिता पुत्रयो संबंध संकेतेन अवद्योत्यते। जैसे एक पिता पुत्र दोनों आए जी, प्रोग्राम में बुलाया आपने, शादी में बुलाते हो, जन्मदिन पे या किसी न किसी कार्यक्रम में आपने पिता पुत्र दोनों को बुलाया है। दोनों को बुलाया तो दोनों विद्यमान हैं, दोनों विद्यमान है और आपको नहीं पता ये इनका पिता ये इनका पुत्र है। समझ रहे हैं? हर किसी को नहीं पता रहता है ना ये कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है। तो उनका पुत्रत्व, उनका पितापन जो है वो पहले से विद्यमान है, केवल हमें बताया जाता है। जो पहले से उन दोनों का संबंध है तो अनजान लोगों को बताया जाता, देखो जी ये इनका पिता है और ये इनका पुत्र है। तो उसी बात को कह रहे हैं, जैसे कि यथा अवस्थिता पिता पुत्रयो संबंध, जैसे पिता और पुत्र का जो संबंध पहले से विद्यमान है, संकेतेन अवद्योत्यते, और संकेत के माध्यम से नाम, उनका जो भी नाम है, देखो जी ये जो हमारे सामने ये जो भीमसेन जी हैं, ये इनके ये पुत्र हैं, और पुत्र को देखकर के ये जो है इनके पिता और भीमसेन जी, ऐसा। तो अयम अस्य पिता, अयम अस्य पिता, अयम यह व्यक्ति इस पुत्र के पिता है। अयम अस्य पुत्र इति, और अयम यह पुत्र, अयम पुत्रः, ये जो पुत्र है, अस्य इस पिता का ये पुत्र है। उनके जो भी नाम होंगे वो नाम पूर्वक बोल करके ये इनका पुत्र है और ये इनका पिता है। हमें पता नहीं, हमको बताया जा रहा है, लेकिन उनका संबंध तो पहले से का मतलब है ये अपेक्षा से पहले से बोल रहे हैं। हमारी अपेक्षा से, जो जानकार लोग नहीं हैं उनकी अपेक्षा से उनका संबंध तो पहले से ही है, वो पहले से पिता पुत्र हैं। हमको पता नहीं था, हमको बताया जा रहा है। जैसे लोक में ऐसा होता है, वैसे ही ईश्वर और ईश्वर का नाम पहले से विद्यमान है। हमें बताया जा रहा है कि ये ईश्वर है और इनका ये नाम है, क्योंकि बिना बताए हमको जानकारी कैसे मिलेगी। और आपको पहले से पता है कि जो भी जानकारी है बताने पर होती है, बिना बताए नहीं होती। ये इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कथन कर रहा हूं। जो भी जानकारी है वो बताने पर होती है, बिना बताए जानकारी नहीं होती। अर्थात मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बिना सिखाए कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य बना ही इसी प्रकार का, इसलिए उनको सीखना पड़ता है। और जो मनुष्येतर योनियां हैं उनको नहीं सीखना पड़ता, वो सिखाए आते हैं। और उनका लिमिट होता है, एक मात्रा होती है उनकी, उतना ही उनको पता होता है, और वो ईश्वर उनको तैयार करके भेजता है। लेकिन मनुष्य को कोई भी तैयारी नहीं करता है, बस पैदा करके छोड़ देता है, और बाकी हमको सीखना पड़ता है। इसलिए तो हम लोग सीख रहे हैं आज बैठ करके। अगर पहले से हमको पता होता तो कौन सीखेंगे? मेरे को आता है जी, ये क्या सिखाएगा, ऐसे ही सोचोगे आप। हमको पहले से पता है, अब इनको ये क्या सिखाएंगे? हमको सब पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमको सीखना पड़ता है। सब चीजें सीखनी पड़ती है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए सीखना नहीं पड़ता हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो पहले से विद्यमान संबंध जो पिता पुत्र का, जो न जानने वालों को बताया जाता है, ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है। ठीक इसी प्रकार आज हमें नहीं पता है ईश्वर का क्या नाम है, तो शास्त्र बता रहा है कि ये ईश्वर है और ईश्वर का ये नाम है। ईश्वर ये है, जैसे कि पता है, क्लेशों से, कर्मों से, संस्कारों से, उनके फलों से अलग रहता है ईश्वर। वो सर्वज्ञ है ईश्वर, वो गुरु है सबका, और उसका ये नाम है। ऐसा शास्त्र हमको सिखा रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता है। तो पहले से ईश्वर का नाम पहले से विद्यमान है। उस पहले से विद्यमान वाच्य-वाचक संबंध को शास्त्र में सिखा रहा है, बता रहा है कि ये ईश्वर है, ईश्वर का ऐसा स्वरूप होता है और उसका ये नाम है।
फिर कहा जा रहा है सर्गांतरेषु अपि वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा तथैव संकेत क्रियते। सर्गांतरेषु अपि, सर्गांतर का मतलब है आगे आने वाली सृष्टियों में भी। ये सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी 4 अरब 32 करोड़ के बाद, फिर 4 अरब 32 करोड़ तक फिर प्रलय की स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद फिर नई सृष्टि बनेगी। नई सृष्टि में पता नहीं हम कब पैदा होंगे, कैसे कर्म हमने कर लिया है। तो जब भी हम पैदा होंगे नई सृष्टि में, फिर वैसा ही ये स्वरूप होगा, वैसा ही ईश्वर का यही नाम होगा। हाँ, ये याद रखना, नाम बदलेगा नहीं, परमात्मा का यही नाम रहेगा। वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षा तथैव संकेत क्रियते, वैसा ही संकेत किया जाता है अगली सृष्टियों में जैसा संकेत आज किया जा रहा है। वही वेद होंगे, वही शास्त्र होगा, वही नाम होगा, वही ईश्वर होगा, क्योंकि अनादि है, नित्य है। तो सर्गांतरेषु अपि, आगे आने वाली सृष्टियों में भी, और वो आगे आने वाली सृष्टियां कब तक? अनंत काल तक। अनंत सृष्टियां हुई और अनंत काल तक सृष्टियां होंगी। बस ये चक्र निरंतर चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। देखिएगा, ये बात आपको सुनकर के क्या आपको समझना है? ये सृष्टि निरंतर चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। निरंतर यानी हम रुकने वाले नहीं, हम लगातार आते रहेंगे, बस नए रूपों में आते रहेंगे। परिवर्तन, नया शरीर होगा, नए नाम होंगे, नए माता पिता होंगे, सब कुछ नया, बस बदलता जाएगा। फिर परेशानी किस बात की है? जब ये समझ में आ जाएगा कि हम समाप्त तो हो नहीं सकते हैं, बार बार परिवर्तित होकर के आते रहेंगे। तो यही कहा जा रहा है अगली सृष्टियों में भी यही ईश्वर रहेगा, यही नाम रहेगा जैसे आज है। तो सर्गांतरेषु अपि, अलग अलग सृष्टियों में भी वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षा, ये वाचक और ये वाच्य की जो शक्ति है इसी की अपेक्षा रहती है। अर्थात ऐसा ही तथैव संकेत क्रियते, वैसा ही संकेत किया जाता है अगली सृष्टियों में जैसा आज किया जाता है। संप्रतिपत्ति नित्यतया, संप्रतिपत्ति आप में से कोई बताएंगे संप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? यहाँ नीचे पढ़ करके नहीं, अपने अनुसार बताएंगे संप्रतिपत्ति किसको कहते हैं। कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं? संप्रतिपत्ति, कई बार आया है शब्द संप्रतिपत्ति। तो संप्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को। तो संप्रतिपत्ति नित्यतया, ज्ञान की नित्यता से, नित्यः शब्दार्थ संबंध, और शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। ज्ञान नित्य है तो उस ज्ञान से संबोधित करने वाले जो शब्द है ये भी नित्य है। शब्द और अर्थ, ये शब्द और अर्थों का संबंध भी नित्य है। इति आगमिनः प्रतिजानते, इस प्रकार आगम को बताने वाले, शास्त्रों को बताने वाले ऋषि लोग जो है इस बात को जानते हैं कि जैसे ज्ञान नित्य है तो शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं, बताते हैं। तो ये हो गया जी ईश्वर का नाम, तस्य वाचक प्रणव। परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का, सर्वज्ञ का, गुरु का जो नाम है वो प्रणव ओम है। क्यों जानना है हमको ईश्वर का नाम? क्योंकि वो क्लेशों से रहित है। हाँ, याद रखना, वो क्लेशों से रहित है। और हम किसी आदमी को जानना चाहते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते। क्यों जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। क्यों जोड़ना चाहता हूँ? आपसे कुछ मिलेगा मेरे को। आप मेरे से क्यों जुड़ना चाहते हैं? मेरे से भी आपको कुछ मिलेगा। हाँ, यही हम स्वार्थी है ना। जैसे हमको कुछ सामने वाले से नहीं मिलता हो तो हम जुड़ ही नहीं सकते। अब स्वार्थ, कौन सा स्वार्थ है ये अलग बात है। उत्तम स्वार्थ है या निकृष्ट स्वार्थ है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा, उसके सोच के ऊपर, उसकी वृत्तियों पर। हम यौगिक भाषा में बात करेंगे, उसकी वृत्तियों पर निर्भर करेगा। वो कैसी वृत्ति
मन में रखता है उस पर निर्भर करेगा कि वो निकृष्ट स्वार्थ से जुड़ता है या उत्कृष्ट स्वार्थ से जुड़ता है। लेकिन बिना स्वार्थ के हम जुड़ नहीं सकते एक दूसरे के। हम दोनों को स्वार्थ है। आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मेरे को पढ़ाना है जी, और बिना पढ़ाए मेरे कर्म नहीं बनेंगे, बिना कर्म बने ना मुक्ति में जा सकता मैं। अब क्या करूं बोलो? मेरे को तो पढ़ाना ही होगा, मेरे को ये काम करना ही होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को पढ़ाना है, कोई ना कोई तो मिलेगा पढ़ने के लिए। विद्या पिपासु ज्ञान पिपासु, जैसे भूख होती है ना, शरीर है तो भूख है, तो जैसे शरीर है भूख है प्यास है, ऐसे ही विद्या की भी भूख होती है। और विद्या पिपासु जो है वो दुनिया में कोई ना कोई मिलेगा, और जो भी विद्या पिपासु होगा उनको पढ़ाना होगा, विद्या देनी होगी, कोई ना कोई कर्म करना ही होगा हमें। तो इस दृष्टिकोण से हम ईश्वर को इसलिए जानना चाहते हैं, उसकी संगति से हमें कुछ प्राप्ति होगी, और वो प्राप्ति होगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, उसके स्वरूप को देखने से पता लगता है उसकी संगति में। अब धनवान के संगति में रहूंगा मैं या आप रहेंगे तो आपको क्या प्राप्ति होगी जी? धन की प्राप्ति होगी। बलवान के संगति में रहेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? अगर कोई शरीर में के लिए मेहनत करता हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसके संगति में आप रहोगे तो आप बैठे नहीं रह सकते। वो व्यायाम करता रहेगा और आप बैठ करके देख नहीं सकते। वो आपको मोटी भाषा में कहूँ घसीटेगा, आपको भी करवाएगा व्यायाम। प्राणायाम करने वाले के साथ संगति करोगे तो आपको भी प्राणायाम करना होगा। धनवान के साथ संगति करो तो धनवान बनोगे, बलवान के साथ संगति करोगे तो बलवान बनोगे। जैसे व्यक्ति के साथ संगति करोगे तो वैसा ही बनोगे। तो जब ईश्वर के साथ हम संगति करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनका नाम जान लिया, उनके स्वरूप को जान लिया, तो उसके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति हो या वस्तु हो, याद रखना मेरी बात को, श्रेष्ठ व्यक्ति हो या श्रेष्ठ वस्तु हो, उसके साथ सदा जुड़े रहने की आवश्यकता रहती है। और यही स्थिति हमारे मन के अंदर उत्पन्न होगी, हमारे मन में भी ये वृत्ति उत्पन्न होगी हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने की। तो जब ईश्वर के साथ जुड़े रहने की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी तो ईश्वर का नाम जाना, तो फिर उसकी सानिध्य भी जानना चाहेंगे। पता चल गया ये धनिक आदमी है, तो निर्धन व्यक्ति जो है पता लग गया है ये धनिक व्यक्ति है, नाम पता लग गया, तो उसके साथ संगति पाने के लिए मेहनत करता है। और वही मेहनत अब यहाँ 28वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिनः, जो योगाभ्यास करने वाले योगी है उसको ये पता लग गया विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य, विज्ञातः जान लिया है वाच्य और वाचक के संबंध को, वाच्य वाचकत्वस्य संबंधस्य, वाच्य वाचक रूपी संबंध को विज्ञाता जान लिया है जिसने, किसने? योगिनः, योगियों ने, या योगी ने। एक वचन में योगिनः जो है एक वचन में है योगी के या योगी को। तो जिस योगी ने ईश्वर के वाच्य वाचक संबंध को जान लिया है, ऐसे योगी को क्या करना चाहिए? तो उसके सानिध्य को पाना चाहिए। और सानिध्य को पाने के लिए यहाँ माध्यम है तज्जपस तदर्थ भावनम। अब हमने उसका वाच्य वाचक संबंध को जान लिया है और वो नित्य संबंध है, वो सदा ईश्वर है, सदा ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य ईश्वर के पास में, हाँ ये याद रखना, वो ईश्वर है, ऐश्वर्यशाली है और उसका ऐश्वर्य सर्वाधिक है, ये भी आपने जान लिया है। तो इतने ऐश्वर्यशाली के सानिध्य को पाने की चेष्टा अगर हम ना करें तो हम फिर हमसे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। इतना सब जान करके भी हम उनके सानिध्य को पाने के लिए मेहनत ना करें तो हमारे जैसे दुर्भाग्य
शाली कोई नहीं हो सकता। तो इस दृष्टिकोण से हमें अब मेहनत करना ही होगा उसके सानिध्य को पाने के लिए। क्या करना होगा? तज्जपः, तज्जपः, तस्य वाचकस्य जपः, उस वाचक का जप करना होगा। और केवल नाम का जप नहीं करना, तदर्थ भावनम, उस अर्थ की भावना भी करनी है, उस अर्थ को फील भी करना होगा। इसलिए कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप भी करना है और उस नाम का जो वाच्य ईश्वर है उस ईश्वर रूपी अर्थ की भावना भी करनी है, उसको महसूस भी करना है, अनुभव भी करना है। वो अनुभव अलग अलग प्रकार से होते हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा भी। बहुत देर से हाथ खड़ा किया है कुसुम जी को, क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। संप्रतिपत्ति का अर्थ क्या बताया? ज्ञान। संप्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, और संप्रतिपत्ति का मतलब सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध, विवेक कह सकते हो इसको। आप वीडियो ऑन क्यों नहीं रखते हैं? हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। ये शब्द है, ये शब्द तो अनित्य है, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा। कौन सा शब्द अनित्य है? ये जो प्रणव शब्द है, प्रणव तो अनित्य है। किसने बताया आपको? शब्द शब्द हाँ, शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो उच्चारण कर रहे हैं वो शब्द दो प्रकार के होते हैं ना। उत्पन्न होने वाले तो अनित्य है, उत्पन्न होने वाला शब्द तो अनित्य है। वेद का जो शब्द है वो नित्य है, याद रखना। वेद जो है, वेद नित्य है अनित्य है, ये आप पहले ये बताइए। आप न्याय दर्शन के अनुसार पूछ रहे हो, मेरे को पता है, पर आप ये बताइए वेद नित्य है अनित्य है, ये पहले इसका उत्तर दीजिएगा। वेद नित्य है। तो वेद के शब्द नित्य है या अनित्य है? हाँ नित्य है ना। अग्नि मीले पुरोहितम, अभी तो यही बताए ना। पीछे 24वें सूत्र में ईश्वर के पीछे प्रमाण कौन है तो शास्त्र बताया, और शास्त्र के पीछे प्रमाण कौन है तो ईश्वर बताया, और दोनों नित्य हैं। नित्य होंगे तभी तो इनका संबंध सदा बना रहेगा। जैसे आपका नाम अनित्य है, आपका नाम सदा नहीं रह सकता, न मेरा नाम रह सकता है। मेरा नाम का मतलब है विश्वंग शब्द तो सदा रहेगा क्योंकि वेद का शब्द है, पर वो मेरे से जुड़ा हुआ सदा नहीं रहेगा। अब नारायण शब्द भी वेद का है, लेकिन वो सदा रहेगा, शब्द तो सदा रहेगा, लेकिन वो आपके साथ सदा जुड़ा नहीं रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। जी स्वामी, स्पष्ट हो गया। जी 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 जी। तो आइए, यहां पर बोला जा रहा है तज्जपस तदर्थ भावनम। तत् का अर्थ है तस्य वाचकस्य, उस वाचक का जप करना है हमें। और तदर्थ भावनम, उस वाचक का जो अर्थ है, तद का मतलब है तस्य वाचकस्य अर्थ, उस वाचक का जो अर्थ है उसकी भावना करनी है। भावना का मतलब फील करना है, उस अर्थ को अनुभव करना है, हमको अनुभव पूर्वक जप करना है। अब हम ईश्वर का दर्शन ही नहीं किए, हम पता ही नहीं है, क्या अनुभव करेंगे जी, क्या फील करेंगे? तो यहां अनुभव जो है वो 3 प्रकार से होता है। किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का जो अनुभव है, उसकी जो भावना है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो अनुमान प्रमाण से हम अनुभव कर सकते हैं, और एक शब्द प्रमाण से अनुभव कर सकते हैं। तो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा
हमें अनुभव करते हुए उसका जप करना है। केवल उच्चारण मात्र नहीं करना, केवल ओम 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 नहीं करना है, या केवल ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, केवल मंत्र मंत्र नहीं उच्चारण करना है, केवल शब्द शब्द उच्चारण नहीं करना है, शब्द पूर्वक अर्थ को अनुभव करते हुए उच्चारण करना है। और उस अर्थ का अनुभव प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति अलग है, प्रत्यक्ष अनुभव अलग है, अनुमान का अनुभव अलग है, शब्द का अनुभव अलग है। शास्त्रीय जो शाब्दिक शब्द प्रमाण है, आगम प्रमाण है, उसका अनुभव अलग है। तो शब्द प्रमाण के माध्यम से भी अनुभव किया जाता है, अनुमान प्रमाण के माध्यम से भी अनुभव किया जाता है। तो इन दोनों अनुभवों के माध्यम से जब जब हम करेंगे तो हमारा जप सार्थक बन जाएगा। और जब प्रत्यक्ष होगा, समाधि लगेगी, तब प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेंगे। जब तक समाधि नहीं लगेगी उससे पहले अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा हमें अनुभव करते हुए जप करना है। यह है तदर्थ भावना। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। तो तज्जपः, उसका जप करना है, उस ओम का जप करना है। तदर्थ भावनम, और उस अर्थ की भावना भी करनी है। प्रणवस्य जपः प्रणव अभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावना। भाष्यकार वेदव्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, प्रणवस्य जपः, प्रणव का जप करना है, और प्रणव अभिधेयस्य च ईश्वरस्य। देखिएगा, पहले कहा था वाचक और वाच्य, और मैंने हिंदी में बोला है नाम और नामी। तो नाम और नामी कहो, वाचक और वाच्य कहो। अब तीसरी बात, अभिधान और अभिधेय। अभिधान बराबर नाम, अभिधान बराबर वाचक। अभिधान कहो, नाम कहो, वाचक कहो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। और वाच्य कहो, नामी कहो और अभिधेय कहो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। हाँ, शब्दों को शब्दों के रूप में समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वाचक, नाम और अभिधान, ये तीनों ही एक ही अर्थ को कहते हैं। नाम कहो, अभिधान कहो, वाचक कहो, एक ही बात है। ऐसे ही नामी कहो, वाच्य कहो और अभिधेय कहो, एक ही बात है। तो इसलिए यहां कहा है प्रणवस्य जपा, प्रणव अभिधेयस्य, अभिधान और अभिधेय, प्रणव रूपी अभिधेय का, प्रणव का जो अभिधेय रूपी जो ईश्वर है, उस ईश्वर की भावना करनी है। ईश्वर की भावना भी करना है और प्रणव का जप भी करना है। दोनों काम करना है, एक काम नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। नाम और नामी, इन दोनों को साथ में लेकर के जब हम जप करते हैं, तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयेत। तब अस्य योगिना, इस योगी को या इस योगी का, प्रणवम जपता, कैसा योगी है? जो प्रणव का जप करने वाले योगी का। प्रणवार्थम च भावयेत, और प्रणव का जो अर्थ है उस अर्थ की भावना करने वाले योगी का। तब इस योगी का, जो कि प्रणव का जप करने वाले योगी का, प्रणव के अर्थ की भावना करने वाले योगी का चित्तम, मन एकाग्रम संपद्यते, एकाग्र हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मन को एकाग्र करने का एक बहुत बड़ा उपाय है, प्रणव का जप करो, ओम का जप करो, अर्थ सहित जप करो। जो बोलते हैं ना हिंदी में, जप करिए जी, अर्थ सहित जप करिएगा। तो ये वही अर्थ सहित जप करने का स्वरूप है। यहाँ पर केवल जप नहीं करना है, अर्थ सहित जप करना है। तो तब उस योगी का, जो कि कैसा योगी है, उसका विशेषण दिया, प्रणवम जपतः योगिना,
प्रणव का जप करने वाले योगी का, और प्रणवार्थम च भावयतः योगिना, प्रणव के अर्थ की भावना करने वाला, प्रणवार्थम च भावयता, प्रणव रूपी अर्थ की भावना करने वाले योगी का चित्तम मन एकाग्रम संपद्यते, एकाग्र हो जाता है। मन हमारा एकाग्र न होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है अर्थ की भावना ना करना। हम अर्थ की भावना नहीं करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं अर्थ की भावना को भुला देते हैं, या यूं कहिए अर्थ की भावना ना करके सांसारिक अर्थों की भावना करने लगते हैं। यानी क्या बोलते आप, मुंह में राम बगल में छुरा। हाँ, मुंह में राम बगल में छुरा, वो वाली बात है। यानी जब तो चल रहा है ईश्वर का और अर्थ की भावना चल रही है पत्नी का या पति का या व्यापार का या मकान का या जमीन का या रुपयों का या सोने का चांदी का कपड़ों का, जो भी वस्तु है, भावना हमारी क्या गजब की भावना करते हैं हम लोग। कोई एक एक घंटा बैठ कर के जब करता जा रहा और 1 घंटा तक भावना उसकी पूरे सांसारिक पदार्थों की चल रही होती है, और बीच बीच में ईश्वर की भी भावना करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश भावना सांसारिक पदार्थों की होती है। तो ऐसी भावना हमें नहीं करनी है, ऐसी भावना हमें नहीं करनी है। तो ईश्वर का जप यथार्थ करना है। ये यथार्थ तभी होगा जब हम उस ईश्वरीय अर्थ की भावना हम करेंगे। ईश्वरीय अर्थ क्या है इसके संदर्भ में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आप में से किसी कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, रामचरण जी बोलिएगा। माइक आप पहले अपना वीडियो ऑन करिए। अच्छा ऑन है, अच्छा मेरे को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते, प्रणाम, सादर करो जी। मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी, जब हम भावना जप करेंगे संध्या में बैठ करके, तो जो भी मंत्र हम बोलेंगे उसका पूरा अर्थ बोलते मन में बोलते रहना पड़ेगा। हाँ, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में कि किस तरह करना है, वो तो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है सर। जो भी शब्द हम बोलते हैं उस शब्द का जो भी अर्थ है उस अर्थ की भावना करनी है। भावना करना अलग होता है, बोलना अलग होता है। बोलना तो वो उच्चारण हो गया, शब्द का उच्चारण हो गया। रामचरण जी का जो प्रश्न है, जैसे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, ये मंत्र है, तो अर्थ की भावना का मतलब ये नहीं कि ये सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ईश्वरी के जो भी आप बोलते अर्थ है उसको बोलना नहीं है, वो तो शब्द का शब्द बोलना हो गया। जैसे लड्डू बोलते हैं, रामचरण जी सुनेंगे, लड्डू बोलते ही लड्डू की भावना आ जाती है, लड्डू का स्वरूप आपके सामने आ जाता है, वो है अर्थ की भावना। लड्डू शब्द बोल करके लड्डू का मतलब ऐसा होता है, ऐसा कोई शब्दों को नहीं बोलते आप, उसकी भावना का मतलब है उस लड्डू वस्तु की भावना, यानी वस्तु का स्वरूप आपके सामने आ जाता है, ये है अर्थ की भावना। और वो कैसे आएगा, क्योंकि लड्डू को तो हमने देख रखा है, लड्डू को तो देख रखा है, ताकि तभी हमको लड्डू बोलते ही लड्डू का स्वरूप, उस वस्तु का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। भले वो स्मृति के रूप में आता है, पर ईश्वर का ऐसा कोई ईश्वर का प्रत्यक्ष तो किया नहीं है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने कैसे आएगा, तभी तो अर्थ की भावना होगी, ऐसा आपको लगता है। तो उसका समाधान है अर्थ की भावना। अभी मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष नहीं भी हुआ हो तो शब्द प्रमाण के माध्यम से भी अर्थ की भावना हम करते हैं, और अनुमान प्रमाण से भी अर्थ की भावना करते हैं। हाँ, अब रही बात यह है कि वो अर्थ की भावना कैसे करते हैं, ये आपका प्रश्न होगा, तो ये ऐसा नहीं समझ में आएगा, वो आपको ध्यान शिविर करना होगा, यानी उसका आपको लेना होगा, उसकी कक्षाएं लेनी होंगी,
कैसे करना होता है वो तभी सिखाया जाएगा ना। अभी तो यहाँ तो नहीं सिखा सकते उस बात को, लेकिन बताऊंगा जरूर थ्योरी के रूप में कैसे करना होता है, ये भी आपको बताऊंगा आपके सामने। जी, और किसी का कोई प्रश्न? अभी जो पाठ हुआ है 27वां सूत्र और 28वां सूत्र का कुछ अंश। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी अभी आपने वो पर्यायवाची बताया है ना जी, प्रणव और उसके, तो वो जरा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ तो मैंने कई बार बताया, आप बाद में सुन लेना। जी सुना था, लेकिन वो मैं नोट नहीं कर पा। तो मैंने यही कहा है, जब इसको दोबारा आप सुनेंगे तब आप जरूर नोट कर लेंगे। नहीं एक बार बता दीजिए प्लीज। मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेरे से मेहनत करवाना चाहते हैं आप? सुबह की तरफ से बहुत कुछ छूट गया है, बहुत सारा छूट गया है, पर ये जो था नाम पर्यायवाची वाला, ये लिखना चाह रही थी मैं भी। हाँ, वही है ना, मतलब आप उसको दोबारा सुन करके लिखेंगे तो तब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कम मेहनत में आप पूरा फल चाहते हैं ना, इसका यही अर्थ है ना। आपको कम मेहनत करना पड़े, अधिक मेहनत मेरे से करवाना आप चाहते हैं ना। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जो जितना मेहनत करेगा फल उसको उतना ही मिलेगा। मेरे को तो चांदी चांदी है, मैं कितनी बार बता दूंगा आपको। ठीक है जी, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो अच्छा है, मैं मेहनत करता हूं तो मेरे को फल मिलेगा। तो नाम, वाचक और अभिधान। नाम, वाचक, अभिधान। नामी, वाच्य, अभिधेय। नामी, वाच्य और अभिधेय। हो गए जी रचना जी? जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। श्वेता जी क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तस्यवाचक प्रणव को हमने ओम समझा है जी, मगर कोई साइंटिफिक रीजन है जैसे कि हम ये सोचे कि प्रणव का अर्थ ओम ही है यहाँ पे? ऐसा है, हमें नहीं पता है। शास्त्रकार बताते हैं ना, प्रणव कहो ओम कहो एक ही बात है। वेदों में उसको ओम भी बोला है और शास्त्रकारों ने कहीं ओम भी बोला है, कहीं प्रणव भी बोला है। तो वो पर्यायवाची के रूप में ही ऋषि लोग देखते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। वो तो हमें नहीं पता लगेगा, बताने वाला बताएगा। तो ऋषि लोग बता रहे हैं कि प्रणव कहो ओम कहो एक ही बात है। जी श्वेता जी। अच्छा जी, धन्यवाद। जैसे आप किसी भी विद्या में साइंस की दृष्टि से भी देखो, वहाँ पर भी जो बताने वाले बताएंगे ना हमको, इसको एटम कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको क्वार्क कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो बताते हैं, हमको पता लगता है। तो ऐसे ही जो इस विषय के विशेषज्ञ ऋषि लोग हैं वही बता रहे हैं हमको। उनको प्रणव भी बोलते हैं, उनको ओम भी बोलते हैं। ओम और प्रणव जो है ये पर्यायवाची है, ऐसा ऋषि लोग ही कहते हैं। जी हाँ, और कोई किसी का प्रश्न? तो इस पर हम जप के विषय में और चर्चा करेंगे, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिया है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब जो प्रसंग आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर हमारा परीक्षण होगा, हम कितना मेहनत करेंगे। यहाँ पर थ्योरी तो बहुत कुछ आपने पढ़ लिया है, अब मेहनत करने का प्रसंग आ रहा है, पुरुषार्थ करने का। इस पर ध्यान देना है सभी को। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।